आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम इसमें बायो का है ना एक टॉपिक है, बहुत ही नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं जो आपको है ना सिलेक्शन तक लेके जाएगा। और हमारा उद्देश्य है इस पूरे महाकुंभ में आपको सिलेक्शन दिलाना। तो हारना नहीं है, जीतना है अपने को, है ना। बस अपने मन में है ना, अपने पूरे मन में, दिल में है ना, हर तरह से आप बस विश्वास रखिए, हम जीत के दिखाएंगे। ठीक है, एक दिन आएगा आप जीतेंगे। चलो इसी विश्वास के साथ है ना इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से है ना लास्ट तक अपने पूरे नोट्स बनाते हुए जाएंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप है ना अपने डाउट निकालना, कहाँ पे समझ में नहीं आया एक बार और देखना, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएंगे आपको। बस आपसे है ना एक चीज मुझे चाहिए, बस बार बार है ना रिवीजन करना। बायो में ऐसा होता है कुछ चीजें है ना ध्यान नहीं होती हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को है ना याद रखने के लिए एक ये लेक्चर बनाया गया है जिसमें आपको है ना बहुत कम याद रखना पड़े और सारी चीजें याद हो जाए। अब कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में, सेल किसने है ना डिस्कवर किया, हम इसके बारे में आज इस पूरे टॉपिक में समझने वाले हैं। व्हाट इज सेल। देखिए है ना, सेल को पढ़ने से पहले हमें सेल के विज्ञान में जाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है यार सेल, ठीक है, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, स्टडी करना, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो का मतलब क्या हुआ? एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है भाई? सेल होता है। और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, और जो आपका लॉजी होता है ना, इसका मतलब होता है स्टडी करना, इसके अंदर स्टडी करना। जैसे आपको एक फ्रेमवर्क में दिखाऊं, आपके सामने ये रहा फ्रेमवर्क। देखिए हमारे पास साइटोलॉजी है। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। ये कौन सा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और ये टर्म किसने दिया था? हार्डविंग ने दिया था। ये टर्म किसने दिया था? हार्डविंग ने दिया था। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो अगर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो इसी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। एग्जाम में आएगा वो कौन सा अध्ययन होता है जिसके अंदर हम कोशिका का वर्णन करते हैं, यानी कि सेल की बात करते हैं, वो होता है आपका साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखना है, साइटोलॉजी जो होता है उसमें हम कोशिका के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे हम समझते हैं और पॉइंट्स। देखिए जो सेल है ना, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? अब आप केवल ये समझ लो है ना सेल का मतलब क्या होता है। सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या होता है? लाइफ होता है। ठीक है, वही चीज बार बार है ना रिपीट होकर के करोड़ों अरबों की संख्या में, ठीक है, हमारे बॉडी में है ना हर पार्ट का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ वाले सेल का अलग काम 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 है। हर जगह का फंक्शनिंग तो अलग अलग है, लेकिन जो हर सेल के अंदर जो चीजें होती हैं ना वो हर जगह सेम है। वही चीज बार बार रिपीट होती है। जैसे देखो, एक आप जहां पर बैठे हैं ना, कोई रूम ही तो होगा। अब उस रूम के अंदर ईंट लगे हुए हैं, हर जगह देखो ईंट ही हैं, बट अगर उन्हीं ईंटों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया जाए ना तो रूम का साइज, जो रूम का शेप होता है ना, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम सेल होते हैं। सेल को थोड़ा बता दिया जाता है ये तुम्हारा काम है भैया, ये तुम्हारा काम है, तुम अपना काम करो। कान वाले का काम बोल दिया गया तुम सुनना, ठीक है। सेंस वाले का बोल दिया गया तू सेंस करना, गर्माहट, ठंडापन। हाँ, और ऐसे ही ठीक है, मान लीजिए है ना जो मैं बोल रहा हूँ ना, जीभ वाले को बोल दिया गया तू हमेशा चलते रहना जब बोले, ठीक है, रुकना मत। जो हार्ट वाला है हमेशा धक धक करते रहना, ठीक है, रुकना नहीं है। तो ऐसे आप समझिए ना, हर सेल का अपना क्या होता है? अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, हाँ आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए है ना समझते हैं जो सेल है ना, सबसे पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया। फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करें, देखिए टर्म दिया था किसने? हार्डविंग ने दिया था। किसने दिया था? हार्डविंग ने। ये आपसे अगर गलती होगी, अगर आप रॉबर्ट हुक मार के आएंगे टर्म वाले पर, किसने दिया था टर्म, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको किस पे टिक मारना है? हार्डविंग पर मारना है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुआ? 1665 में। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किस सेल का किया? डेड सेल का किया। किस सेल का किया? डेड सेल का। वो भी सेल किसका बना हुआ था? किस मतलब कहाँ का वो सेल था? वो प्लांट का था। किसका था? प्लांट का था। जो स्टेम का, स्टेमन का पार्ट होता है, उसका छाल होता है, छाल के अंदर जो पार्ट होता पहले ही,
छाल के अंदर जो पहला ही पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क के अंदर देखा, किसके अंदर देखा? कॉर्क के अंदर देखा। जैसे ये आपका पेड़ है ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपका पार्ट है ना, पहला वाला पार्ट, ठीक है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, छिलका हो गया, छिलके के अंदर वाला, ये है कॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जो डिफाइन किया कॉर्क में देखा। अब उस समय है ना, उस ज़माने में कोई माइक्रोस्कोप था ही नहीं। ये भाई साहब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा थे, अरे पूछो ही मत। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना लिया, कांच को तोड़ तोड़ के, है ना, उसका एक बढ़िया सा लेंस बनाया। उस लेंस को कहते हैं, कौन सा लेंस? अरे बोलो ना, कॉन्वेक्स लेंस बनाया इन्होंने, बढ़िया एकदम सुपर। हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख सकते थे, लेकिन ये भाई साहब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, ठीक है। इन्होंने है ना देखा, ये जो पेड़ की छाल होती है ना, इसके पास गए, ये जूम करके, है ना, इसको देखने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा, तो ये दिखा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा, जैसे आपने देखा है बेंजीन, है ना, हनी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उस तरह का इन्होंने इसके अंदर देखा। बोला सर ऐसे ही कुछ है, हमें ऐसे ही महसूस हो रहा है। पहला पॉइंट, साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। ये हमारे भाई साहब है, देखो बड़े स्मार्ट से हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जो सैम्पियन होती है या इत्र होते हैं, जो उनके ढक्कन होते हैं, खोलते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं, वही आपका कॉर्क होता है, और उसी के अंदर इन्होंने देखा था। अब देखते हैं माइक्रोस्कोप से, है ना, इन्हें कैसे दिखाई दिया कॉर्क के अंदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, ये देखिए बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने और ध्यान से देखा ना, कोई चीज़ ऐसे बार बार क्या हो रही हो, रिपीटेड हो रही हो, इसी को क्या बोला? सीलिया बोला। क्या बोला? सीलिया। तो यही सीलिया है ना, आगे चल करके इसी का नाम पड़ा सेल, जो बहुत छोटे छोटे पार्ट सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के, है ना, दिखने में थे, वही बार बार क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे, ठीक है। ये आपका क्या है? कॉर्क टिश्यू। अब हम टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे। सेल का ग्रुप, जो सेल के ग्रुप होते हैं ना, उसी से बनते हैं टिश्यू। आइए अब देखते हैं लिविंग सेल के बारे में किसने डिस्कवर किया। ऐसे फेमस साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वान लीवेनहुक, जिन्होंने 1674 से लेकर के 1676 के एरा में, है ना, इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया और बताया कि सर सेल होता है, एग्जिस्ट करता है। अब कैसे किया? ध्यान से सुनना। ये क्या किए, है ना, एक दिन ये गार्डन में, है ना, कुछ मिट्टी और पानी के साथ कुछ कर रहे थे। अब मिट्टी उनके नाखून के अंदर घुस जाती है। अब उस नाखून के अंदर जो मिट्टी होती है ना, उसको ले जा करके माइक्रोस्कोप में रखते हैं, और फिर वहाँ पर उनको, है ना, वही बैक्टीरिया, ठीक है, चलते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं अरे सर ये तो एक जीवाणु है, ठीक है, जो चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोला गया, इन्होंने इसी को बोल दिया क्या? बैक्टीरिया। तो आप ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया को खोजने वाले भी कौन थे? एंटोन वान लीवेनहुक। और ऐसे बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कवर की। आपसे कोई पूछ ले स्पर्म को किसने डिस्कवर किया, तो हमारे यही साइंटिस्ट हैं, एंटोन वान लीवेनहुक। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, एंटोन वान लीवेनहुक के द्वारा बैक्टीरिया को खोजा गया। याद रखना, एग्जाम में आते हैं। स्पर्म को खोजा गया, आरबीसी को खोजा गया, प्रोटोजोआ को खोजा गया, ठीक है, 4 नाम। एंटोन वान लीवेनहुक, बैक्टीरिया को, स्पर्म को, आरबीसी को और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो देखो SPR लाइन से है ना, हाँ, ये ध्यान रखना है, बैक्टीरिया। तो देखो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को किसने खोजा? एंटोन वान लीवेनहुक ने। स्पर्म को किसने खोजा? एंटोन वान लीवेनहुक ने। आरबीसी को किसने खोजा? एंटोन वान लीवेनहुक ने। और लास्ट में प्रोटोजोआ को किसने खोजा? एंटोन वान लीवेनहुक ने, ठीक है। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, आएगा एग्जाम में, ऐसे आया हुआ है। प्रोटोजोआ को किसने खोजा? तो आप वहाँ पे ऑप्शन पे कौन से वाले पे टिक मारेंगे? जहाँ पे लिखा होगा एंटोन वान लीवेनहुक, ठीक है। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हुआ क्या? उसके बाद माइंड में इनके आया, चलो आज हम दांत को ऐसे खुरचते हैं। दांत के अंदर का जो मलाई वाला पार्ट था ना, उसको ला करके माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, फिर देखते हैं। अरे उनको, है ना, उसके अंदर भी जीवाणु दिख गए, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का, है ना, सबसे पहले खोज किसने किया? अरे उससे पहले तो थे, लेकिन अब देखो कहानी बनते हुई जा रही है। पहले कुछ नहीं था, पहले सब भगवान को मानते थे, ठीक है। भगवान की वजह से, यानी कि कहीं भगवान ऐसे पसीने को छिड़क दिया तो इंसान बन गए, है ना, कहीं खून गिरा दिया तो कुछ
ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे है ना जो डाउट है ना वो दूर हो रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया को किसने खोजा? एंटोन वान लीवेनहुक। बैक्टीरिया एक क्या है? सेल है, ठीक है। तो इन्होंने है ना एक लिविंग सेल, मतलब जो जीवित सेल है ना, कोशिका है, उस पहले वाले कोशिका का क्या नाम था? क्या नाम था? अरे बोलो ना, क्या नाम था? बैक्टीरिया। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा और वो बैक्टीरिया चल सकता था, इसलिए जीवित वो कोशिका है। कौन सी कोशिका है? जीवित। तो पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीवित कोशिका का है ना खोज किया। ऐसे साइंटिस्ट को का क्या नाम है? एंटोन वान लीवेनहुक। अब आगे बात करते हैं। देखो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए, 4 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 5 पॉइंट, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं सेल थ्योरी को किसने दिया। देखिए सेल थ्योरी जो है ना, ये जो यहाँ पे नाम अभी लिखा है ड्यूट्रोचैट, इनने नहीं दिया। इन्होंने पहले बताया सर देखिए सेल जो होते हैं ना, उसको अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए तो बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ये किसने टर्म दिया? ड्यूट्रोचैट ने दिया। देखिए अब बात करते हैं सेल थ्योरी पर। देखिए सेल थ्योरी आई हमारी 1824 में। सेल थ्योरी को समझने से पहले एक हमारे साइंटिस्ट आए ड्यूट्रोचैट, ठीक है, जिन्होंने बताया अगर सेल की ग्रुपिंग कर दी जाए, ग्रुप बना दिया जाए सेलों का, तो उसी से बनता ऊतक, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। अब देखिए जो सेल थ्योरी है ना, हमारे 2 साइंटिस्टों ने दिया। कितने? 2 साइंटिस्टों ने। हमारे पास है, देखो ध्यान से, क्या नाम है इनका? एक का नाम है स्लेडन और एक का नाम है श्वान, ठीक है। तो हमारे पास 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने है ना मिलके बताया सेल के बारे में। इन्होंने ये बताया, पहला पॉइंट जो इन्होंने दिया, ठीक है, एक स्लेडन एक नाम है और एक क्या नाम है? श्वान, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट हैं, आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इन्होंने बताया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल से बने होते हैं, या किससे? प्रोडक्ट ऑफ सेल, उसी मतलब जो सेल के उत्पाद होते हैं ना उससे ही बने होते हैं, और किसी से बने नहीं होते हैं। जितने भी टाइप के इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म होते हैं सब किससे बने होते हैं? सेल से। ये पहला पॉइंट था इनका। यहाँ पर आप देखिए, फिर इसके बाद इन्होंने बताया, देखिए जो सेल होते हैं, सेल से बनता है आपका टिश्यू। जब उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए तो क्या बनती है? टिश्यू। अब देखिए समझते हैं, जो सेल होता है ना, अगर सेल की ग्रुपिंग कर दी जाए तो क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू का अगर एक सिस्टम बनाया जाए, और उन टिश्यू सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे। और ऑर्गन का एक सिस्टम बनाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग बॉडी कहेंगे। तो उस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लिविंग बॉडी कहते हैं। जैसे हिंदी में देखिए, कोशिका से आपका बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है क्या? अंग, और अंग से क्या बनती है? शरीर। कोशिका से क्या बनेगा? बोलो, कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा? अंग। अंग से क्या बनेगा? शरीर। ऐसे हंसते हुए इंसान की तरह। अब बात करते हैं सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, जो आपके सिंगल सेल होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। इनके पास केवल एक कोशिका होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं एक कोशिकीय। इनके पास एक कोशिका होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का, वो आपका है मल्टी सेलुलर, है ना, ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें एक कोशिका नहीं होती है, एक सेल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों खरबों में है ना सेल की ग्रुपिंग हुई होती है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया, etc। एल्गी का ये फोटो है जो आपके है ना वाटर में मिलते हैं, ठीक है, शैवाल, ठीक है, क्या होते हैं? शैवाल। और फंगी का नाम सुना होगा, देखा है कि नहीं देखा है? चलिए अब बात करते हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना उसका एक बार रिवीजन, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में हमें ध्यान रखने हैं और यही आते हैं आपके, ठीक है। आप इनको भूल मत जाना, आपको याद रखना है सारे पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, जो सेल के बारे में जो नाम है साइटो। साइटो का मतलब आप जानते हैं सेल।
जब हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की अगर मैं पूछूं आपसे किसने खोज किया तो आप क्या कहेंगे, एंटोन वान लीवन हुक ने किया। अगला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल और सेल थ्योरी या सिद्धांत, ठीक है। इसको किसने खोजा था, आप जानते हैं स्लाइडेन और स्वॉन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने है ना सेल थ्योरी के बारे में बात बताई। अब थोड़ा सा हम सेल से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल सेल, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्मॉल सेल कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखिए माइक्रोप्लाज्म होता है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म की जो सेल होती है वर्ल्ड की सबसे छोटी है ना सेल होती है, ठीक है। और बिग सेल कौन सा होता है, जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होता है ना उसका एक्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वह बड़े बड़े होते, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका सेल होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अभी तक के लिए बात करें तो आपका किसका है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। अब आपको पता होगा इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर हम बात करें ह्यूमन में सबसे स्मॉल सेल कहाँ पे पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है। सबसे स्मॉल सेल ह्यूमन में कहाँ पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। बिग सेल कहाँ पे पाई जाती है, ओवम में पाई जाती है, ठीक है, अंडाणु में। लॉन्ग सेल की अगर बात करें, ह्यूमन की बात हो रही है, लॉन्ग सेल देखो आपका बिग सेल अलग होता है और आपका लॉन्ग सेल है ना अलग होता है। वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर लॉन्ग सेल और बिग सेल में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा है जहाँ पे जो ज़्यादा है ना एरिया कवर्ड करें, जहाँ पे ज़्यादा एरिया क्या करें, कवर्ड करें, वो आपका बिग सेल में आ जाएंगे। और जो लेंथ से रिलेटेड हो, लंबा हो, ठीक है, वो किस में होंगे, न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन के लिए है, ठीक है। न्यूरॉन लंबा होता है और जो आपका ओवम होता है ना साइज में बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेल डिवीजन, सबसे ज़्यादा जो आपका सेल डिवीजन होता है ना वो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, ठीक है। और ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे है ना सेल का डिवीजन ही नहीं होता, न्यूरॉन में, ठीक है। तभी है ना भगवान ने हमें हेलमेट बना के दिया है पूरा सर को, जब ये फटता है ना फिर कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई चाकू मार दे है ना लीवर पर तो ये तुरंत सही हो जाएगा। तुरंत का मतलब टाइम लगेंगे लेकिन जल्दी सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई सही होने वाला नहीं है। अब आपसे पूछा जाए ना क्यों नहीं सही होता है, तो ऐसा होता है कि जो न्यूरॉन होता है ना इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम की क्या होती है, कमी होती है। सेंट्रोसोम के अंदर होता है सेंट्रोइल्स। क्या होता है, सेंट्रोइल्स। यही सेंट्रोइल्स का काम होता है किसी को है ना सेल डिवीजन करना। होता ही नहीं इसके पास, न्यूरॉन के पास, तो कहाँ से करेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद ये पूरा लेक्चर देखने के लिए।